नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में बात करने वाले हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हमें कमेंट और व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के बारे में बताइए कि सर हम पेडागोजी ऑफ इंग्लिश कैसे याद करें। जो पेपर होता है वो सबसे कठिन होता है। सर हम पहले जो 2024 में हमने एग्जाम दिए थे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में हम फेल हो चुके हैं, तो अब इसका कोई नया तरीका बताइए जिससे हम पास हो चुके हैं। और जो न्यू स्टूडेंट है जो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का पहली बार एग्जाम देने वाले वो भी इस क्लास को ध्यान से देखें, ठीक है, और अच्छे से सुने समझें इस क्लास को। मैं आपको कुछ शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ आपको पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे याद करने हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आंसर ही लिखने होते हैं पेपर में, ठीक है। 20-21 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जो कि 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, 4-4 नंबर, 5-5 नंबर के रहेंगे आपके, ठीक है साथियों। तो संपूर्ण जानकारी देंगे। बस जितने भी स्टूडेंट नए हैं जो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं तो वो प्लीज़ बंटी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास को। तो हम बात कर रहे हैं एमपी डीएलएड एग्जाम 2025 की बात कर रहे हैं साथियों। 2025 में आपके एग्जाम होने वाले हैं साथियों जून या आपके एग्जाम जुलाई में होंगे। ये 2 महीने आपके एग्जाम की रहेंगे, ठीक है साथी, जून या जुलाई। जून में आपके एग्जाम होंगे या जुलाई में एग्जाम होंगे, ठीक है। जैसे टाइम टेबल आएगा आपका वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारे चैनल पे, टेलीग्राम में आपको अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। तो आप हमसे जुड़े रहें, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया हमसे, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश याद नहीं होती है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश याद नहीं होती है, अब क्या करें, कैसे याद करें। तो ये क्वेश्चन हमसे बार बार पूछे जा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट हमसे बार बार पूछ रहे हैं, तो इन्हीं का आपको जवाब देंगे, ठीक है साथियों। सबसे पहले जिन स्टूडेंट के पास बुक्स नहीं है वो बुक्स खरीद लें, नोट्स नहीं है तो वो नोट्स खरीद लें। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आपको, आपके पास बुक्स और नोट्स होने चाहिए। अगर आपके पास बुक्स हैं तो बुक्स पढ़िए, और नोट्स, बुक्स के अलावा आप नोट्स भी खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा अच्छी परसेंटेज बनाने का। तो नोट्स आपको हम दे देंगे, बुक्स आप मार्केट से खरीद सकते हैं। अगर बुक्स की PDF वगैरह चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं, ठीक है साथियों। तो आप सभी स्टूडेंट पहले एक नंबर नोट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, ठीक है। मैं व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट कर लीजिए। 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है साथियों। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिए, सर हमें नोट्स चाहिए फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के। आपको नोट्स मिल जाएंगे 2025 में जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। प्रथम वर्ष में और चतुर्थी वर्ष में आप नोट्स ले लीजिए। नंबर 72 40 28 72 81, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे ही लगेगा, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप नोट्स परचेज कर लो, सबसे बढ़िया। और बुक्स वगैरह मार्केट से खरीद लो। अगर आप बुक्स वगैरह नहीं खरीद सकते हैं तो बुक्स की PDF वगैरह हमारे व्हाट्सएप से ले सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे आपको, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बुक्स वगैरह और नोट्स के लिए, ठीक है। नोट्स जरूर परचेस कर लो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हर साल हमसे नोट्स परचेस करते हैं और अच्छी परसेंटेज बन जाती है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ साथियों, मेरे जो स्टूडेंट अब तक जिन्होंने नोट्स परचेस किए वो 80+ लेके आते हैं। 80+ मतलब 80 से लेकर 100 तक के बीच में आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाती है ना। मैं ये कहूँगा 90+ लेके आते हैं, सच्ची बता रहा हूँ। 80+ हर एक स्टूडेंट लेके आता है मेरा, जो भी मुझसे नोट्स लिए अब तक। 3 साल से मैं इस DLED का सिलेबस, DLED के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो जो भी बच्चा नोट्स लेता है वो 80+ लेके आता है, 3 साल से मैं देख रहा हूँ। किसी की 85 बनती, 86 बनती, 90+ भी लेके आते हैं। किसी इस साल बच्चे कमेंट कर रहे थे सर मेरी 97 बनी है, बताओ 97 बनी है मेरे नोट्स पढ़ के। तो बच्चे कमेंट करते हैं, उसी आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है साथियों। तो आप नोट्स परचेज कर सकते हैं, कम से कम पैसों में कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए फायदा रहेगा, ठीक है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं हम, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश याद नहीं होती है। सबसे पहले साथियों जो नोट्स है, नोट्स के बारे में बताऊँ साथियों। नोट्स में आपको पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के जब आप नोट्स पढ़ोगे तो जो नोट्स हमने तैयार किए हैं साथियों उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ तैयार किए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नोट्स में आपको मिलेंगे। तो नोट्स में हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनाए वो कैसे बनाए साथियों, पॉइंट टू पॉइंट, यानी पॉइंट बना के। जैसे क्वेश्चन होता है पूरा लाइन टू लाइन लिखा रहता है, ठीक है। तो वो हमने ऐसा ना लिखकर हमने लाइन मतलब पॉइंट बना के लिखा है, पॉइंट तैयार किए गए। जैसे क्वेश्चन दिया गया है तो उसके पॉइंट बनाए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ऐसे पॉइंट बना के हमने नोट्स में क्वेश्चनों को रखा है, ताकि बच्चों को मतलब एक लाइन में आंसर दिया गया है, पॉइंट बना के बच्चों को जल्दी आंसर याद होते हैं, ठीक है। तो याद करने की बात है साथियों, आपको लिखकर याद करना है। जैसे इंग्लिश डायरेक्ट याद नहीं होती, जैसे हमने पॉइंट बना दिए आपके नोट्स में,
जो हमारे नोट्स हैं उसमें पॉइंट बना के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रखे हैं। जैसे आप नोट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, जैसे आपने याद, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया एक, इसके 3 पॉइंट है, 2 नंबर के क्वेश्चन में 3 या 4 पॉइंट लेके आओगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपने 3 पॉइंट हमने लिख दिए, 3 पॉइंट आपने याद कर लिए, 3 पॉइंट आप लिख के आ रहे हो और लिख के याद करना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। और स्पीड का ध्यान रखना है साथियों। एग्जाम में सब लिखित एग्जाम, जो लिखने वाला एग्जाम होता है साथियों, लिखित परीक्षा होती है। मैं आपको लिखित परीक्षा की बात करूं, जो लिखित परीक्षा होती है साथियों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्पीड। स्पीड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है साथियों लिखित परीक्षा में, क्योंकि आपको 20 पेज मिलते हैं कॉपी में 20 पेज मिलते हैं, लगभग 19-20 ही आपको भरने होते हैं। लेकिन आपकी स्पीड कम है तो टाइम का पता नहीं चलता है, टाइम कब निकल गया। इसमें 3 घंटे का तो टाइम मिलता है, फिर भी पता नहीं चलता है टाइम कितना निकल गया लिखने में, क्योंकि लिखने की स्पीड बहुत सारे बच्चों की बहुत कम होती है। तो अपनी स्पीड अभी से सुधार लेना, क्योंकि ये आपको मौका है। अभी 2-3 महीने एग्जाम को, अभी कोई टाइम टेबल नहीं आया, अभी तो परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे आपके 1 अप्रैल से, तो आपके पास टाइम है। तो आप अच्छे से कर लो तैयारी अपनी, एकदम बेस्ट तरीके से लिखकर अपनी याद करें, स्पीड बनाएं लिखने की। अगर आप एग्जाम में अभी आपने लिखा ही नहीं है 2-3 महीने से, जब आप डायरेक्ट पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं, परीक्षा में लिखोगे तो भैया आप नहीं लिख पाओगे, इतना गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। बहुत सारे बच्चों के छूट जाते हैं क्वेश्चन तो एक भी छोड़ना नहीं, इसमें जो भी क्वेश्चन आए एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। बच्चों की परसेंटेज कम बनती है जब वो अपने क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपको, और मैं आपको बताऊं, बुक्स सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। सीरीज बुक केशव की ले लो, नवबोध की सबसे बेस्ट बुक आती है, नवबोध की लो, नवबोध की सबसे बेस्ट आती है, केशव की भी ठीक है साथियों। मैं तो यही 2 सजेस्ट करूंगा। नवबोध की जो बुक आती है ना साथियों, वो बुक एग्जाम पेपर के हिसाब से आती है। जैसे एग्जाम में पहले शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना 15 नंबर के, आवाज सादा वाले, फिर रिक्त स्थान वाले, मिलान वाले, और एक वाक्य वाले, फिर 2-2 नंबर वाले, फिर 3-3 नंबर वाले, ऐसे नवबोध वाली बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं। जो नवबोध वाली सीरीज बुक है साथ ही नवबोध की, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पेपर के तरह ही क्वेश्चन आंसर दिए गए उसमें, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। और जो अब तक क्वेश्चन मतलब एमपी डीएलएड के अंदर जो पेडागोजी का पेपर है, पेपर भी आपको 1-2 बार देख लेना है, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं पेपर में, कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीट होता है। एक बार आप 5 ईयर्स पेपर्स भी दे देंगे हम आपको, जब आप नोट्स परचेस करोगे तो आपको 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर दे देंगे हम 2020 से लेकर 2024 तक। तो आपको भी पेपर्स को सॉल्व करना है, अच्छे से पढ़ना है। अगर आप उन पेपर्स को पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन पेपर जो पुराने ईयर्स में जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उनको पूछते हैं, उनमें से काफ़ी क्वेश्चन तो रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। 15 नंबर के तो इसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं भैया। 15 नंबर के तो आवाज सादा मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं जो छोटे छोटे होते हैं 15 नंबर के। 5 नंबर के आपके आवाज सादा हो गए, 5 नंबर के आपके रिक्त स्थान हो गए, 5 नंबर के एक वाक्य वाले हो गए, एक लाइन में बस आंसर देना है आपको, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पास होने के लिए मतलब 70 अंक का पूरा पेपर होता है आपका, 70 में से आप 28 अंक नहीं ला पाओगे क्या? कम से कम इतना तो पढ़ लीजिए। कॉपी आप अच्छे से भर के आइए, आपको कॉपी बननी है और याद करना है, ठीक है। आपकी जो नवबोध वाली बुक होगी या कोई भी बुक ले रहे हैं उसमें 5 यूनिट होंगी आपकी। कितनी यूनिट होंगी साथियों? 5 यूनिट। 5 यूनिट्स होंगी, तो 5 यूनिट्स में से आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी याद करोगे ना आप, लिख के याद करना बस भैया, लिख के याद होगा, ये वैसे नहीं होगा। आपको मैं क्लियर बता दूं, जब आप 5 यूनिट मिलेंगी आपको, 5 यूनिट में से ही आपके 70 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। ये 5 यूनिट से ही पूछा जाएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बुक ले लो ना, हमसे ले लो बुक, अच्छी वाली बुक दे देंगे आपको। नोट्स परचेस कर लो, नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है भैया, जो आ चुके हैं, जो आने वाले हैं, सारी चीज़ें हम रखते हैं नोट्स में। और 5 ईयर जो पुराने ओल्ड पेपर है, खासकर इंग्लिश के जरूर देख लेना, इंग्लिश में ही टपक जाते हैं बच्चे, बताओ। और सब्जेक्ट में तो मान लीजिए हिंदी में है तो आप लिख लोगे, हिंदी मीडियम वाले, बट इंग्लिश में कैसे लिखोगे? जब तक आपको कुछ याद नहीं होगा तो आप कैसे लिखोगे बताओ? तो भैया इतना लिख लेना, बुक्स और नोट्स जरूर तैयार कर लेना, अभी से कर लेना, बस इतना ही कहूँगा आपको। अच्छे से याद करना, अभी से आप पढ़ोगे, अभी से आप तैयारी करोगे, तभी आप बेस्ट दे पाओगे अपना एग्जाम में। और भैया स्पीड का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। 70 में से 28 नंबर लाने, किसी भी बच्चे को कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई घबराहट नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, मस्त जाना है पेपर देने के लिए, मस्त लिखना है, ठीक है। याद लिख के याद करो, बस हो जाएगा भैया। लिखोगे आप 2-3 बार एक क्वेश्चन को लिखोगे, मतलब पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसका आंसर पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, उसके पॉइंट बनाइए, ठीक है।
उसके पॉइंट बनाइए, फिर उसको क्वेश्चन को अपने मन में दोहराइए एक बार, फिर उसको लिखिए। 2-3 बार आप लिखोगे, आपकी स्पीड में भी फर्क पड़ेगा। थोड़ा जल्दी लिखेंगे आप, जल्दी लिखने की मतलब जल्दी लिखने की कोशिश कीजिए और राइटिंग बिगड़े नहीं, मतलब लिखावट अच्छी आनी चाहिए। आप जो लिखोगे वो अच्छा दिखना चाहिए और जल्दी होना चाहिए, तो आप बेस्ट दे पाओगे, 90+ बनोगी, मैं गारंटी कह रहा हूँ। लिखित परीक्षा में जितनी आपकी लिखावट अच्छी होगी और स्पीड अच्छी होगी, आप अच्छी परसेंट बना लेते हो। बच्चा क्या करता है, परीक्षा में क्वेश्चन छोड़ देता है, जो पेपर होता है उसमें से क्वेश्चन छोड़ देता है, टाइम निकल जाता है, लिख नहीं पाता है, प्लस में उसे कुछ याद नहीं रहता है। तो इस चेक करते हैं, आप लिख लिख के याद करोगे तो आपको याद रहेगा, प्रैक्टिस भी रहेगी, तो आप जल्दी फटाफट से अपना पेपर, जब भी पेपर देने जाओगे अपना क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर दोगे, पूरा पेपर अच्छे से कर पाओगे आप। ठीक है, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है आपको, अच्छे से लिखना है। बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह आप परचेस कर लो, नोट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। एक बार आप नोट्स लीजिए, बहुत सारे बच्चे हमसे नोट्स परचेस करते हैं हर साल। ठीक है, तो आप भी कर लीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है साथियों, तो ये वीडियो जो आज की क्लास है साथियों पेडागोजी ऑफ इंग्लिश को लेकर, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया। जो भी डाउट हो और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है साथियों, तो ये आपको बस 70 में से 28 अंक लाने, ज़्यादा नहीं लाने, बस पास हो जाओगे आप आराम से। ठीक है, पास होना है तो जिनको अच्छी परसेंटेज बनानी उनको थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी भैया। ठीक है, 5 ईयर्स नोट्स के साथ आपको 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आप उन क्वेश्चन पेपर को समझोगे, देखोगे किस टाइप के क्वेश्चन पेपर पूछे गए पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के। ऑल सब्जेक्ट के नोट्स ले सकते हैं आप, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का ले सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी वैसे आप ले सकते हैं। ठीक है, कम से कम पैसों में आपको नोट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ। ठीक है साथियों, न्यू से न्यू अपडेट्स के लिए कमेंट जरूर कर देना भैया। ठीक है, वीडियो क्लास अच्छी लगी हो तो थैंक्स बोल देना, कोई डाउट हो वो भी कमेंट कर देना, ताकि हम आगे आपके लिए और वीडियो लेके आ सकें। ठीक है, आपके टॉपिक पे। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।